सभा के बैदौली रोहवार में आए हुए हैं। सीमा भारती आपकी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ कहना है उसके बाद? देखिए, सीमा जी पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने पार्टी के नेताओं से कहा कि नेता को क्या आप नेता हमारे घर आ सकते हैं, इनको विश्वास दिलाने के लिए कि नेता किसी के भी घर जा सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग टी पार्टी में आए हैं चाय पीने के लिए। सर क्या पंचायत चुनाव पूरा समय से कि देखिए, पंचायत चुनाव पे जो भ्रांति है सबको, मतपत्र छप करके जिले पर 75 जिले में पहुंच गए। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। जो भ्रांति है उसका भ्रांति का कारण है SIR, बोर्ड की परीक्षा और जनगणना। इसको लेकर के लोग भ्रम में। जनगणना होगी तो वही तो कह रहा हूँ। अब चुनाव के लिए मतपत्र छप गए हैं, वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो रहा है, अब क्या चाहिए? सर अभी आपके ही पार्टी के और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया सोशल मीडिया पर और पेपर पत्रिकाओं में कि पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस है, कुछ भी हो सकता है। आपका दावा है कि समय से होगा। भाई जो मुझे जो जानकारी है हमको, हम वही बता रहे हैं। एक चीज ये है कि जो जन प्रमाण पत्र जो ब्लॉक गाँव में सचिवालय बनाया गया, वहाँ से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 6-6 महीना लोगों को ब्लॉक से लेकर के तहसील तक दौड़ना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गांव में पंचायत सहायक हमारा नियुक्त, आप वहाँ पंजीयन करा दीजिए और आगे जो दुर्गति समस्या जो पैदा हो रही है, जैसे आप बता रहे हैं कितने टाइम लग रहा है, उसके निदान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि ये कब मानक बनने जा रहा है कि आपने पंजीकरण कराया तो ये 15 दिन या 20 दिन के अंदर। लापरवाही कहाँ से हो रही है? अब लापरवाही अधिकारियों की तरफ से होगी, तो वो लापरवाही न हो, सिर्फ समय सीमा तय करने जा रही है सरकार। इस समय पर ये चीज़ें इनको क्या अधिकारियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? अगर हम समय सीमा तय कर दे तो अधिकारी अपने आप कमांड में हो जाएंगे। सर पंचायती राज के मंत्री आप हैं, कैबिनेट, आपके विभाग द्वारा सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं आम जनमानस को चलाई जा रही है? आम जनमानस के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डिजिटल लाइब्रेरी 57,691 गाँव में बनाने की योजना 12,000 पहले चरण में होने जा रहा है। काम चालू है, हर गाँव में जो 12,000 गाँव चयनित है वहाँ काम चालू हो गया है। दूसरा है, हम बारात घर बनाने जा रहे हैं। पहले चरण में हम लोगों ने 32 बारात घर बनाया, अब 100 बारात घर बनाने जा रहे हैं। इसी गर्मी के पहले, मतलब जून के पहले ये काम पूरा हो जाना है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक में 3 से 4 इस तरह के ब्लॉक का सिचुएशन है, कहीं छोटा ब्लॉक है कहीं बड़ा ब्लॉक है। उस हिसाब से हम लोग बारात घर बना करके जो गरीबों की दिक्कत होती है, शादी विवाह में जाते हैं तो जो बुक करते हैं मैरिज लॉन तो महंगा मिलता है, तो सस्ते रेट पर इनको गांव में ही उपलब्ध हो जाए, या पंचायत को उपलब्ध हो जाए, इस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से। दूसरा, जो बीच में बिचौलिए थे, सरकार ने वो काम किया कि जो बिचौलिए थे बीच के, जिसको लीकेज कहते हैं, उस लीकेज को फेविकोल लगा के साट दिया। अब सीधे जो है सरकार के खाते से पेंशन सीधे लाभार्थी के खाते से, किसान सम्मान निधि सीधे सरकार के खाते से किसान के खाते में। बीच में जो बिचौलिया थे वो खत्म कर दिया सरकार ने। प्रदेश में जो दंगे होते थे उस पर सरकार ने अंकुश लगा दिया। अब प्रदेश में कानून का राज। सर आपके द्वारा कहा गया कि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, इसको गढ़ को तोड़ा जाएगा। सपा कहती है गढ़ टूटने वाला नहीं है, कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, अभी तो 22 तारीख की खबर आपको होगी, महसूस किया होगा कि वो लोग समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे जो आए इसी आजमगढ़ से थे, 10 विधानसभा से। एक शुरुआत हमने किया और आपको ज़्यादा नहीं, 2 महीने के बाद आप खुद महसूस करने लगेंगे कि नहीं, जो ओम प्रकाश राजभर कहे वो सही कर रहे हैं। सर शिक्षा के लिए लाइब्रेरी तो खुले, लेकिन सर शिक्षक जो है विद्यालय समय से नहीं कहीं पहुँचते हैं।
अब देखा कुल बीमारी एक दिन में न ठीक हुई। समझा?